नमस्कार। आज हम शिक्षाविद खान सर के नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत की सबसे बड़ी भू राजनीतिक और आंतरिक चुनौतियां क्या हैं और वो उन्हें किस तरह से देखते हैं। तो चलिए खान सर के इस विश्लेषण को समझते हैं। वो शुरुआत ही एक बहुत ही सीधी सी तुलना से करते हैं, भारत और पाकिस्तान, दो देश जो एक ही साथ आजाद हुए थे। वो सबसे पहले देखते हैं पूरब की तरफ, चीन की तरफ, और सवाल ये उठता है कि चीन इतनी तेजी से आगे कैसे निकल गया जबकि भारत का रास्ता कुछ और ही रहा। और फिर वो मुड़ते हैं पश्चिम की ओर और एक ठीक इसका उल्टा सवाल पूछते हैं कि आखिर पाकिस्तान विकास की इस दौड़ में इतना इतना पीछे कैसे रह गया। तो इन्हीं दो सवालों से उनके विश्लेषण का पहला बड़ा हिस्सा शुरू होता है, मतलब भारत को उसके दो सबसे अहम पड़ोसियों के आईने में देखना। खान सर के मुताबिक चीन के इतने तेजी से आगे निकलने का राज है उसकी रियलिस्टिक सोच। जहां भारत वैचारिक बहसों में फंसा था कि काश दुनिया ऐसी होती, चीन का नजरिया एकदम साफ था, सड़क बनेगी बस, बात खत्म। वो ये भी कहते हैं कि मैंडेरिन ने चीन को जोड़ा, पर हमारे यहाँ अंग्रेजी पर जोर ने तरक्की को धीमा कर दिया। और एक और बड़ी बात, चीन ने अपनी महिला वर्कफोर्स का पूरा पूरा इस्तेमाल किया, जबकि हम इस मामले में पीछे रह गए। जब बात पाकिस्तान की आती है तो उनका नजरिया और भी सख्त हो जाता है। बांग्लादेश के अलग होने का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि इसे तो एक पूरा देश कहना ही ठीक नहीं। उनके हिसाब से पाकिस्तान ने अपनी प्राथमिकताएं ही गलत जगह लगा दी, मतलब बुनियादी ढांचे और उद्योग पर ध्यान देने के बजाय वो कहीं और ही उलझे रहे, जिससे देश के विकास का रास्ता ही भटक गया। लेकिन खान सर का तर्क है कि बाहर देखने से पहले भारत को अपनी अंदरूनी चुनौतियों का सामना करना होगा, वो चुनौतियां जो देश को अंदर ही अंदर बांट रही हैं। वो स्वास्थ्य सेवा की तरफ इशारा करते हैं, उसकी हैरान कर देने वाली लागत, और इसके लिए सिर्फ एक MRI स्कैन का उदाहरण ही काफी है। और ये सवाल तुरंत उस गहरी खाई को दिखा देता है जो हमारे देश में मौजूद है। एक ऐसी व्यवस्था जो अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। वो इस समस्या की जड़ तक जाते हैं। उनका मानना है कि हम जरूरी मेडिकल मशीनें बनाते नहीं हैं और जो बाहर से मंगवाते हैं उस पर सरकार भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी लगा देती है। और इसका नतीजा, सारी लागत मरीज की जेब पर आती है और स्वास्थ्य सेवा पहुंच से बाहर हो जाती है। और ये बंटवारा सिर्फ स्वास्थ्य तक नहीं है। खान सर के मुताबिक चाहे शिक्षा हो या मौके, ऐसा लगता है जैसे पैसे के आधार पर भारत कई हिस्सों में बटा हुआ है। अब खान सर का विश्लेषण ग्लोबल स्टेज पर पहुंचता है। यहाँ वो बताते हैं कि भू राजनीति की इस बड़ी और जटिल शतरंज की बिसात पर भारत की चालें आखिर तय कैसे होती हैं। उनका तर्क है कि जो सुपर पावर देश हैं वो अक्सर अपने प्रतिद्वंदियों को काबू में रखने के लिए प्रॉक्सी देशों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अमेरिका अरब देशों को कंट्रोल करने के लिए इजराइल का, भारत को उलझाए रखने के लिए पाकिस्तान का, और अब चीन पर दबाव बनाने के लिए भारत का इस्तेमाल करता है। रूस यूक्रेन युद्ध पर वो भारत के स्टैंड को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं। उनका मानना है कि भारत को बिना किसी झिझक के रूस का साथ देना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। इस लड़ाई का जो मूल कारण है वो उसे नाटो के आर्टिकल 5 से जोड़ते हैं, जिसके तहत एक सदस्य पर हमला सब पर हमला माना जाता है। और रूस का डर यही था कि अगर यूक्रेन नाटो में गया तो ये खतरा सीधा उसके दरवाजे पर आ खड़ा होगा। तो अब खान सर इन सारी बाहरी और अंदरूनी समस्याओं की जड़ को भारत के जन्म के समय हुई एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल में देखते हैं। वो उस रैडक्लिफ लाइन को लेकर अपना गुस्सा और हैरानी दोनों दिखाते हैं, जिसने एक कलम की नोक से इस पूरे उपमहाद्वीप को ही बांट दिया था। और यहाँ वो एक बहुत ही चुभने वाला सवाल उठाते हैं कि भाई, जब अंग्रेज चले गए, जब उस दौर के नेता भी नहीं रहे, तो फिर उस बंटवारे की लकीर को मिटा क्यों नहीं दिया गया। उनके विचार में ये सिर्फ एक सियासी बंटवारा नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी ताकि नए नवेले आज़ाद भारत को जानबूझकर पंगु बना दिया जाए, उसे अपाहिज कर दिया जाए। ये सारा ऐतिहासिक विश्लेषण उन्हें भारत के मूल दर्शन पर, उसकी फिलॉसफी पर एक आखिरी और शायद सबसे विवादित नतीजे पर ले जाता है। और ये उनकी मूल धारणा को जबरदस्त तरीके से दिखाता है कि जो राष्ट्र अपने हितों के लिए लड़ना छोड़ देता है, उसका पतन, उसका सिकुड़ना तय है। और यहीं पर खान सर का विश्लेषण हम सबको एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जो शायद भारत के भविष्य की दिशा तय करेगा।